अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद शाहिद अबान और आप देख रहे हैं स्पार्क फैक्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारा घर हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। ये एक हकीकत है कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके घर को तोड़ दिया जाए। इंसान जहाँ भी चला जाए उसे सुकून अपने ही घर में मिलता है। उसे अपना घर सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारी बहुत ज्यादा हसीन यादें जुड़ी होती हैं। हम किसी भी सूरत अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, मगर जब कोई हुकूमती प्रोजेक्ट बनना हो तो हमें मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी घरों के मालिक हैं जिन्होंने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया और मजबूरन हुकूमत और बिल्डर्स को इनके आगे हार मानना पड़ी। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जिद्दी मालिकान के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिगो हाउस। दोस्तों, 2011 में पोलैंड यूनिवर्सिटी ने अपने नए प्रोजेक्ट के मंसूबे की तामीर के लिए तमाम मालिक मकान्स को मकान खाली करने के लिए कायल कर लिया, मगर रैंडल एकर्ड अपना मकान खाली नहीं करना चाहता था। उसने कुछ माह पहले ही वो घर खरीदा था। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने इसे हर तरह से कायल करने की कोशिश की, मगर रैंडल अपना घर खाली करने के लिए कायल ना हुआ। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने रैंडल पर केस कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया नहीं जानती थी कि वो किससे पंगा ले रहे हैं, क्योंकि रैंडल खुद एक वकील था। उसने कानूनी महाज पर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का डट कर मुकाबला किया और केस जीत गया। केस को जीतने के बाद उसने अपने घर की छत पर 400 गुब्बारे लगाकर जश्न मनाया। नंबर 2, हाल्फ हाउस। दोस्तों, 1957 में विल्लास लिमिटेड ने एक मंसूबे के लिए टोरंटो के जिले में सारी प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोगों ने भी अपने मकानात बेचकर नए मकानात खरीदना शुरू कर दे। लेकिन जब विल्लास लिमिटेड मकान नंबर 254 पर पहुंचे तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मकान नंबर 254 के 2 मालिक थे, जिनमें से एक मालिक ने अपने मकान को बेचने से साफ इनकार कर दिया। विल्लास लिमिटेड ने इस मालिक को भारी मुआवजे की पेशकश भी की, मगर वो मालिक रजामंद ना हुआ, जिसकी वजह से विल्लास लिमिटेड ने इस मकान के एक हिस्से को घिरा दिया और अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, और एक हिस्सा आज भी बिल्कुल वैसे ही महफूज है। नंबर 3, एयरपोर्ट फार्मिंग। दोस्तों, 1978 में जापान के शहर टोक्यो के हवाई अड्डे का बहुत शानदार इफ्तिताह किया गया, क्योंकि करीबी किसान इस हवाई अड्डे के बनने पर खुश नहीं थे। 2002 तक यह हवाई अड्डा एक ही रनवे के साथ काम करता रहा, मगर इसके बाद एयरपोर्ट इंतजामिया ने करीबी किसानों को कायल किया और जगह खरीदना शुरू की, मगर इनमें से एक किसान ने अपनी जगह को बेचने से साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। बिला आखिर एयरपोर्ट इंतजामिया को इसकी जगह को छोड़कर रनवे बनाना पड़ा। नंबर 4, रोड हाउस। दोस्तों, चीन के कीमती घरों में सबसे ज्यादा कीमती घर रोड हाउस है। इस घर के जिद्दी मालिक ने चीनी हुकूमत को सड़क का रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, चीन में एक बिल पास किया गया है कि कोई भी इंसान किसी भी मकान मालिक को घर छोड़ने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस मकान मालिक ने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चीनी हुकूमत ने इस घर को गिराए बगैर सड़क का रास्ता तब्दील कर लिया। इस मकान मालिक ने कहा कि हुकूमत मुझे बहुत थोड़ा मुआवजा दे रही है, जिसकी वजह से मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। नंबर 5, मिसफील्ड हाउस। दोस्तों, एक ऐसी अमरीकी खातून जिसको अपने छोटे से घर के लिए $10 लाख की पेशकश की गई। हालांकि ये खातून अपना छोटा सा घर बेचकर $10 लाख से एक बहुत बड़ा घर तैयार कर सकती थी, मगर यहाँ इस बात का पता चलता है कि इंसान की अपने घर के साथ कितनी मोहब्बत होती है। यही वजह थी कि इस खातून ने $10 लाख की बजाय अपने घर को फोकियत दी। इसने अपना घर गिराने से साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। ये घर एक मंसूबे के तहत 5 मंजिला बिल्डिंग के लिए गिराना था, लेकिन इस खातून ने अपना घर ना खाली किया, जिसकी वजह से इसके घर को गिराए बगैर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। क्या आप भी अपने घर के साथ मोहब्बत करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।